चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है। बाकी भारत के लीडर्स पे तो कोई बोलता नहीं, जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ नहीं बोलते, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह नहीं बोलते, गृह मंत्री हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। एक्चुअली वो जो इलाका भारत का है जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान जो है वो चाइना को अपनी तरफ लाने के लिए बेच देता है कि ये ले लो। साउथ एशिया में वो हमेशा उसकी लगातार कोशिश रहती है कि भारत का कुछ कुछ हिस्सा वो समय समय पर कब्जा करता रहे, किसी तरह से खाता जाए। ये उसकी रणनीति रही है, हमेशा रही है चाइना की रणनीति। इसी रणनीति के तहत वो अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर रहा है, क्योंकि चीन के नाम से इनकी कह रहे टांगे कांपनी शुरू हो जाती है। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चीन का नाम मत लो आप बिल्कुल भी, क्योंकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन का इतिहास विश्वासघात का है। चीन हमेशा आपको धोखा देगा, चीन हमेशा विस्तारवाद करेगा। लेकिन हम लोग ये भी कमजोरी है कि कभी बहुत एग्रेसिवली हम लोगों ने उसको वापस लेने के लिए कोई पहल नहीं की है। ये अवैध कब्जा है, हमारा अभिन्न अंग है, ये कह के हम लोग काम चलाते हैं। लेकिन अरुणाचल की नीति उसकी खतरनाक है, उसको वो अपना बताता है कथित तौर पर। भारत आपत्ति जताता है। शख्सगाम वैली को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो आपको मालूम ही है। और कि जो तमाम नाम है उस शख्सगाम घाटी की, पहाड़ियों के, नदियों के, कस्बों के, वो सब लद्दाखी नाम है या बाल्टी नाम है, जो बाल्टिस्तान की भाषा थी। तो ये उसका हिस्सा रहा है। उसको लेके भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि ये जो इंडिया की ओर से जो रिप्लाई गया, वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के और बोला कि भैया तुम अपोज कर दो उसको। भाई बोलने की भी जरूरत क्या थी? एक पर्चा बांट देते, प्रेस को भेज देते, हमने अपोज किया, हो गया काम। बेचारे रणधीर जायसवाल, उन्हें क्यों बार बार घसीट के लाते हो? वैसे नाम के लिए वो आईएफएस ऑफिसर हैं, लेकिन उनको तो पर्चा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ना। बाकी भारत के लीडर्स पे तो कोई बोलता नहीं, जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ नहीं बोलते, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह नहीं बोलते, गृह मंत्री हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। एक्चुअली चीन और शी जिनपिंग जो है वो मोदी की और बीजेपी की सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चीन शब्द कुछ होता भी है। उन्हें यह भी नहीं पता जिनपिंग नाम का भी कोई शब्द है, उन्हें नहीं पता इस बारे में। अब इंडिया ने अपोज तो कर दिया कि जो शख्सगाम वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन साहब, ये बात तो जयशंकर को या प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, राजनाथ को कहनी चाहिए थी, उन्होंने तो कहा नहीं। अब ये शख्सगाम वैली कहां पर है और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। चलो नक्शे के हिसाब से बताते हैं। नक्शे के हिसाब से देखोगे आप, ये कश्मीर का नक्शा हमारा, जो मोदी जी ने 2019 में जब धारा 370 हटाई तो कश्मीर के भी 2 टुकड़े कर दिए, उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सारा नक्शे में हमारा है, लेकिन मुसीबत है कि हमारे पास मुश्किल से ले दे के आधा कश्मीर है और बाकी आधा जो है थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, थोड़ा चाइना के पास है। जो पाकिस्तान के पास है उसे पीओके कहते हैं, जो चाइना के पास है उसे सीओके कहते हैं या अक्साई चीन भी कहते हैं। चलिए वो हिस्से भी देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे हमारे पास है कितना अल्टीमेटली हिस्सा। ये नक्शा आपके सामने है, इसमें आप 2 रेखाएं खिंची हुई देखेंगे। एक रेखा जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जिस पर LAC लिखा हुआ है। अब LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसके ऊपर अक्साई चीन लिखा हुआ है। तो ये 30-35 हजार स्क्वायर, 30,000 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, ये स्क्वायर किलोमीटर का, ये चीन के कब्जे में 1962 से, इसे अक्साई चीन कहते हैं। इसके बारे में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, जयशंकर को बोलते सुना नहीं होगा और राजनाथ को भी बोलते सुना नहीं होगा, क्योंकि चीन के नाम से इनकी कह रहे टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चीन का नाम मत लो आप बिल्कुल भी। तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरी एक लाइन और है जो आपको नजर आएगी, जो येलो कलर में भी है और नीले रंग में भी है, जिसके ऊपर लिखा है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साइड में आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है, जिसका
पाकिस्तान का जो पतली येलो लाइन है उसका जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद है, और एक नीला हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। उस हिस्से के साथ ही लगा हुआ लास्ट में इंडिया के साथ जहां एलओसी लिखा है सियाचिन ग्लेशियर वे, जो भारत का हिस्सा है, भारत की फौज वहां पर है। चलिए ठीक है, लेकिन टोटल जो इलाका है, जो येलो कलर वाला इलाका पीओके का, वो करीब करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो करीब करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। तो 80-82-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है टोटल। उसी में एक लगता हुआ एरिया और था जिसका नाम था शार्क्स गैम वैली। ये शार्क्स गैम वैली जो था ना, ये इंडिया ने ना, सॉरी पाकिस्तान ने ना 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया एक्चुअली। अब भारत ने तब भी विरोध किया था कि हमारा एरिया आप कैसे उसको दे रहे हो, लेकिन साहब वो तो हो गया। अब इसी शार्क्स गैम वैली के अंदर चाइना सड़क बना दिया, हम खड़ा कर दिया, हाईवे बना के पूरा का पूरा, यारकंद से आगिल से शार्क्स गैम वैली। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एक आखिरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये वहां से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हमारे सिर पर आकर चाइना वहां भी बैठ गया। अब समस्या ये है कि यहां पर इंडिया ने अपोज किया उसको, भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो भारत ने एक नॉर्मल क्या कहते हैं, वो उसका एक बाबू है विदेश मंत्रालय का, रणधीर जायसवाल, वो आके कहते हैं शार्क्स गैम भारतीय क्षेत्र है, 1963 में आपका समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना का। पाकिस्तान ने चीन को ये 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिफ्ट में दे दिया था, हमने उसको मान्यता नहीं दी थी, ये इलीगल है, हम इसको आज भी नहीं मानते। आपका सीपेक का प्रोजेक्ट है वो भी इलीगल है। तो साहब आज चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी स्ट्रांगली निकल के बाहर आ गए, और हमारे विदेश मंत्रालय के बाबू को उन्होंने भी टिप्पणी करके बता दिया। फिर कहते सबसे पहले जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं यानी कि शार्क्स गैम, वो चीन का हिस्सा है। चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जिस इलाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह तो चीन का हिस्सा है। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चीन इसी इलाके में सीपेक के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है। भारत शख्सगाम घाटी में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है। भारत ने कुछ दिन पहले ही इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान ने 1948 में शख्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा किया था और फिर 1963 में यह इलाका चीन को गिफ्ट में सौंप दिया। भारत 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा ये कहना तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है, इसमें शारदा नदी के ऊपर नेपाल की तरफ एक डैम बनाना भी शामिल है, तो ये सारे भारत की चिंताएं बढ़ाता है। देखिए, ये चीन की विस्तारवादी नीति जो है ये धीरे धीरे करके भारत का बॉर्डर खाना हो, वो सेंट्रल एशिया को छोड़ दीजिए तो हमेशा साउथ एशिया के कंट्री, सेंट्रल एशिया के साथ तो उसने समझौता कर लिया उन तमाम देशों के साथ, अपनी तरह के जो लोग हैं उनके। साउथ एशिया में वो हमेशा उसकी लगातार कोशिश रहती है कि भारत का कुछ हिस्सा वो समय समय पर कब्जा करता रहे, किसी तरह से खाता जाए। ये उसकी रणनीति रही है, हमेशा रही है चाइना की रणनीति। इसी रणनीति के तहत वो अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर रहा है। ये शख्सगाम घाटी का मामला भी आप बताइए आपने कि इतना पुराना है। 1948 में जो पहला भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई थी, उसी में ये हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। ये गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ट्रेडिशनली हमारा एक भारत का हिस्सा रहा है ये। और अभी भी ये लोग बताते हैं वहाँ कि जो तमाम नाम है उस शख्सगाम घाटी की, पहाड़ियों के, नदियों के, कस्बों के, वो सब लद्दाखी नाम है या बाल्टी नाम है, जो बाल्टिस्तान की भाषा थी। तो ये उसका हिस्सा रहा है। और हमारे हिंदू राजा होते थे वहाँ, और वो राजा अपने उन लोगों के साथ आसपास के दूसरे इलाकों से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन ये हिंदू राजाओं का इलाका था, वहाँ हिंदुस्तान का राज था ये। और उस पर 1948 में जब उस लड़ाई में उसने पाकिस्तान ने कब्जा किया और अपने को उसने स्ट्रांग करने के लिए 63 में अवैध संधि करके इसने चाइना को दे दिया। भारत हमेशा इस पर आपत्ति करता रहता है। ये समूचे पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, सियाचिन, ये हिंदुस्तान का इलाका है, भारत का इलाका है, अभिन्न अंग है भारत का। लेकिन हम लोग ये भी कमजोरी है कि कभी बहुत एग्रेसिवली हम लोगों ने उसको वापस लेने के लिए कोई पहल नहीं की है। ये अवैध कब्जा है, हमारा अभिन्न अंग है, ये कह के हम लोग काम चलाते हैं। यही हम लोग अरुणाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल एग्रेसिव होने की जरूरत है। और हम लोग चाइना के साथ जब तक वो तेवर नहीं दिखाएंगे, भाई चाइना का पूरा एक ये अवैध कब्जा है तिब्बत के ऊपर, 4000 किलोमीटर की हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगती थी। शख्सगाम वैली के बारे में अगर आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दें, उसके बाद बताएंगे कि ये टकराहट में क्यों तब्दील हो गया है, क्योंकि चीन भी अब आ रहा है। तो शख्सगाम वैली क्या है? तो शख्सगाम घाटी जो है वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। यह इलाका लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ये 1947 से पाकिस्तान में अवैध रूप से इसमें कब्जे में इस पे रखा हुआ था। भारत इसे हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानता आया है। वो जो इलाका भारत का है जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान जो है वो चाइना को अपनी तरफ लाने के लिए बेच देता है कि ये ले लो। तो इसी साजिश के तहत कि पाकिस्तान जो है वो चीन की गोदी में बैठ पाए, उसके लिए उसने भारतीय क्षेत्र जो है शक्सगाम वैली जो है वो चीन को दे दिया और चीन से कहा कि अब सीमा समझौता हो जाएगा। चीन भी खुश हो गया, विस्तारवादी नीति वाला देश है। अब जब CPEC और BRI को लेकर जो है वो तमाम भारत मान्यता नहीं देता है, सवाल खड़े करता है, आपत्ति दर्ज कराता है, और यही वजह है कि अब इसको नई टकराहट जो है, नया मोर्चा शक्सगाम वैली का जो है वो उठ गया है। शक्सगाम वैली चूंकि भारत का है तो वहां BRI CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अवैध है, उसको भी भारत एक ना एक दिन नष्ट करेगा। जैसे ही भारत के हाथ में POK आएगा तो वो भी जो है एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है। भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बेहद आपत्ति जताया है। चाइना अब कह रहा है, अपना पक्ष रख रहा है कि वो तो जी हमारा है और ये वो हो गया, जिसको भारत खारिज करता है, मान्यता नहीं देता है। तो एक टकराहट की स्थिति है। दूसरी तरफ माना यह जा रहा था कि भारत अमेरिका, चीन अमेरिका, रूस अमेरिका का जो टकराव बढ़ रहा है उससे ये तीनों देश जो हैं आपस में अलाइन करेंगे। लेकिन आप समझिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि चीन के साथ भारत की कोई नीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक नीति होनी चाहिए। वो होनी चाहिए चेक एंड बैलेंस की, यानी कि एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, क्योंकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन का इतिहास विश्वासघात का है। चीन हमेशा आपको धोखा देगा, चीन हमेशा विस्तारवाद करेगा। तो एक तरफ चाइना चाहता है कि भारत में उसके लिए निवेश के दरवाजे खुल जाएं, भारत चीन जो है वो आपस में बैठ जाए, RIC फॉर्मेट शुरू कर ले, सब कर ले। लेकिन अरुणाचल की नीति उसकी खतरनाक है, उसको वो अपना बताता है कथित तौर पर। भारत आपत्ति जताता है। शक्सगाम वैली को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो आपको मालूम ही है, और इसी पर हम आपको दुनिया वाले का ये एपिसोड दिखा रहे थे। तो चाइना पर चेक एंड बैलेंस की नीति जितनी हो उतनी ही बेहतर है। बाद बाकी ये तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ये सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं तक मामला सीमित रहता है या फिर टॉप लीडरशिप भी इसमें अब आने वाले दिनों में इंडल्ज होती है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर चाइना इस वक्त हिला हुआ है, क्योंकि अमेरिका को जिस तरह से उसने एंट्री दी है, जिस तरह से पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका के साथ अटखेलियां कर रहा है, मुनीर ट्रंप की बाहों में झूल रहा है, तो चाइना भी चिंतित है और अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द वो तैयार कर लेना चाहता है।